संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को भारत के महाराष्ट्र में पुणे के पास किले पुरंदर में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्हें मराठा सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त कठोर प्रशिक्षण और शिक्षा का अनुभव हुआ। उनके पिता शिवाजी महाराज ने उनमें कर्तव्य की गहरी भावना, अपने लोगों के लिए प्यार और मराठा साम्राज्य को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता पैदा की। 1681 में शिवाजी महाराज के असामयिक निधन के बाद संभाजी कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए सिंहासन पर बैठे। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने मराठों की बढ़ती शक्ति को कुचलने की कोशिश की और युवा राजा के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया। लड़ाई और जीत। संभाजी महाराज के शासनकाल को मुगल सेनाओं के खिलाफ अथक युद्ध द्वारा चिह्नित किया गया था। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने असाधारण सैन्य कौशल और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। वह अपने लोगों के हितों और मराठा साम्राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए कई लड़ाइयों में शामिल हुए। उनकी सबसे उल्लेखनीय जीतों में से एक वाई की लड़ाई के दौरान आई, जहां उन्होंने मुगल सेना को हराया और क्षेत्र में मराठा अधिकार को फिर से स्थापित किया। संभाजी एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट प्रशासक भी थे। उन्होंने राजस्व संग्रह, न्यायिक सुधार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए प्रावधान करते हुए एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी। उनके शासन के तहत मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण विस्तार और समृद्धि देखी गई। सांस्कृतिक योगदान और विरासत। संभाजी महाराज सिर्फ एक सैन्य नेता नहीं थे, वह कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। उन्होंने मराठी साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया और अपने समय के विद्वानों और कवियों का समर्थन किया। प्रसिद्ध बुद्धभूषणम सहित उनकी अपनी साहित्यिक कृतियों ने एक कवि और नाटककार के रूप में उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। हालांकि संभाजी का शासनकाल विवादों और चुनौतियों से रहित नहीं था। उन्हें कुछ दरबारियों और धार्मिक गुटों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः उनका दुखद पतन हुआ। उन्हें 1689 में मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया और क्रूर यातना और फांसी दी गई। उनके असामयिक अंत के बावजूद संभाजी महाराज की विरासत मराठों और भारतीयों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करती रही। वह वीरता, त्याग और अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पण का प्रतीक बने हुए हैं। उनकी शिक्षाएं और वे मूल्य जिनके लिए वे खड़े रहे, आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में एकता, साहस और लचीलेपन के महत्व की याद दिलाते हैं। सैन्य अभियानों और संघर्षों ने विभिन्न सभ्यताओं और क्षेत्रों में इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक राष्ट्र और साम्राज्य अपने क्षेत्रों का विस्तार करने, अपने हितों की रक्षा करने और अपने प्रतिद्वंद्वियों पर प्रभुत्व जमाने के लिए युद्धों और सैन्य अभियानों में लगे रहे हैं। यह लेख पूरे इतिहास में सैन्य अभियानों और संघर्षों के महत्व का एक सिंहावलोकन प्रदान करेगा। प्राचीन सैन्य अभियान प्राचीन काल में मिस्र, फारस, यूनानी, रोमन और विभिन्न अन्य सभ्यताओं के बीच सैन्य अभियान आम थे। इन अभियानों का उद्देश्य पड़ोसी भूमि पर विजय प्राप्त करना, मूल्यवान संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करना या सांस